हेलो एवरीवन, बालाजी इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। In the previous class, I was learning about simple present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay? जहां हमने देखा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अंतर्गत चलाएगा। जहां रहा है, रही है और रहे हैं लगा हो, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत चला जाएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलाएगा। और जिस वाक्य में आपको समय का अनुमान हो और साथ में रहा है, रही है लगा हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलाएगा। हमने कुछ होमवर्क दिया था, जैसे मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ। क्या मैं तो रूल को फॉलो करते हुए मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ। रिकैप या ये जो भी होमवर्क है हमारा, मैं यहाँ हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट आई हुआ। ओके, मैं 2 दिनों से, तो आई हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल 2 दिन, फॉर 4 डेज। ओके, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये हमारा क्या हुआ, तो डिफिनिट नहीं हुआ, ये इनडिफिनिट हुआ, तो वी विल यूज फॉर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, जो मैं नेक्स्ट दी थी होमवर्क, वो था क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। तो फिर क्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैव को बाहर निकाल देंगे। ये जो हैव है ये हमारा बाहर चला आएगा। हैव आई बीन अगेन गोइंग टू स्कूल, कब से, तो सोमवार से, तो इट इज डिफिनिट, सो आई यूज हियर सिंस मंडे। ओके, या थोड़ा मैं, या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। ओके, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा कि क्या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। सिंपल, हैव को बाहर करेंगे, तो हैव यू नॉट बीन, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। चलिए, तो ये हमारा था जो कि हमने होमवर्क दिया था, जिसे मैं कंप्लीट करवाई। ओके, अब आगे देखते हैं। या नेक्स्ट हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट का मतलब क्या होता है। पास्ट यानी कि ये प्रेजेंट था हमारा जो कि चल रहा है, वर्तमान का, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, प्रेजेंट टेंस। ये पास्ट टेंस, मैं वीडियो बनाई थी, है ना, यानी कि जिस वाक्य में था, थे, थी लगा हो, आप समझ जाओ डायरेक्टली कि ये पास्ट की बात हो रही है।
ठीक है। जैसे मैं वीडियो बनाई थी, अब मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत चलाएगा। लेकिन जहां था, थे, थी की बात हो रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात हो जा रही है ना। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, कब, तो 15 अगस्त 1947 को। तो ये क्या था, ये पास्ट की बात हो रही है ना। अब हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, ये हमारा क्या है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस या कहिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसका रूल क्या है, तो सिंपल, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए के बाद था, थे, थी लगा हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक आम खाई थी। ओके, क्या मैं बोल रही हूँ कि मैं एक आम खाई थी, लास्ट में क्या आ रहा है, ई थी। ओके, राम बाजार गया था। ओके, यहाँ क्या लास्ट में आया, या था। क्या तुम बीमार थे, क्या तुम बीमार थे। तो यहाँ क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में हमारा आ, ई, ए के बाद था, थे, थी का अगर यूज हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके, रूल को देखते हैं। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में या था, ई थी, ई थी, ए थे लगा हो। ओके, अब रूल इसका क्या होगा, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का दूसरा रूप बोले तो गो, वर्ब का पहला रूप हुआ, वेंट वर्ब का दूसरा रूप हुआ, गॉन वर्ब का तीसरा रूप हुआ। ओके, ठीक उसी तरह ईट V1 हुआ, एट V2 हुआ, एंड ईटिंग हमारा V3 हो गया। ठीक उसी तरह राइट V1 हुआ, रॉट V2 हुआ, और रिटेन हमारा V3 हो गया। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम बाजार गया था। ओके, रूल को फॉलो करते हैं। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जाना, गया था, तो जाना क्या हो जाएगा हमारा, तो राम वेंट। क्यों, हम वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पर यूज करेंगे, टू मार्केट। ओके, अब अगर बोला जाए मैं एक किताब पढ़ा था। सिंपल, पढ़ा था, ये हमारा क्या हुआ, तो पास्ट टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। रूल को फॉलो करते हैं, तो आई पढ़ा
जिसका तीनों रूप हमारा क्या होता है, रीड ही होता है। आई रीड अ बुक। ओके, रीड का अगर V1 देखें तो रीड ही होगा, V2 भी हमारा क्या होगा, तो रीड ही होगा, V3 भी हमारा रीड ही होगा। ओके, सीता एक पत्र लिखी थी। ओके, ई थी, डेफिनेटली ये क्या हुआ हमारा, तो पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो सीता लिखी थी, तो सीता रॉट अ लेटर। यानी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा वर्ब दूसरा रूप होगा, वर्ब B2 होगा। ओके, now in the next video I will discuss about the sentence like affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. So thank you for watching this.